नमस्कार दोस्तों, सुपर कहानियाँ इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने भी कभी जीवन में किसी मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित होते हुए देखा या सुना होगा। दोस्तों, ये घटना भी किसी ऐसे ही शिव भक्त के अनुभव की है। उत्तराखंड में चमोली नाम का एक गांव है। उस गांव से कुछ दूर आगे जाने पर पहाड़ी रास्ते पर एक छोटी सी जगह है और उस पहाड़ी रास्ते पर जो छोटी सी जगह है, ये घटना वहीं पर ही रहने वाले व्यक्ति की है, जिनका काल्पनिक नाम मनोहर लाल जी है, जो भगवान शिव जी के परम भक्त हैं। उनके जीवन का ही पावन प्रसंग है। दोस्तों, कहानी को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहले से बने हैं, प्लीज चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये घटना आज से 14-15 साल पहले की है। जिनके साथ ये घटना हुई है, वह बताते हुए कहते हैं कि मेरा मन सदैव ही महादेव की स्तुति मन ही मन करता रहता है। मेरी सुबह भी महादेव के उच्चारण से ही आरंभ होती है। मैं रोज की दिनचर्या के पश्चात घर पर भी ईश्वर का ही ध्यान करता हूँ और मंदिर मेरे घर से दूर है। अपने काम पर जाने से पहले मैं मंदिर के दर्शन जरूर करता हूँ। मंदिर जाने के रास्ते में थोड़ा जंगल पड़ता है। रास्ते में कहीं ऊंचे पत्थर, कहीं नीचे पत्थर, ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए मैं शिव मंदिर पहुँच जाता, जिसकी मुझे आदत है। ऐसे ही एक दिन मैं हर रोज की तरह भगवान शिव की आराधना के लिए चमोली के मंदिर में जा रहा था। सुबह सुबह का समय था। प्रातः काल का समय हुआ तो अपने समय के अनुसार आज भी वही नियम लेकर मैं घर से निकला अपने काम के लिए। मैं गांव से निकलकर और मंदिर होकर ही अपने कार्य पर पहुंचता हूं। यह सब बताते हुए उनका कहना था, पता नहीं लोग मेरी बात मानेंगे या नहीं, पर अपनी बात को मुझे सब लोगों तक पहुंचाकर भगवान के प्रति विश्वास को बढ़ाने का एक ये छोटा सा प्रयास है, क्योंकि मुझे सबसे ईश्वर के प्रति अपना अनुभव साझा करना है। उस दिन मैं जब घर से निकला तो जो थोड़ी दूर से ही जंगल पड़ जाता था और वहाँ पर जंगली जानवर, हिंसक पशु भी कभी कभी आ जाते थे। हमेशा नहीं आते थे, मतलब कभी कभी आ जाते थे। मैं चलता जा रहा था। जैसे ही मंदिर में पहुँचा, रोज की तरह पूजा पाठ किया और ईश्वर के दर्शन किए, अपने कार्य की तरफ अपने कार्यालय पहुँच गया। शाम का समय होने लगा था। दफ्तर की छुट्टी होने में अभी काफी समय था। अचानक मेरे पेट में भयंकर दर्द होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर क्यों मेरे पेट में दर्द हुआ। आज मैंने ऐसा कुछ खाया भी नहीं, पर ऐसा क्या खाया समझ नहीं आया। मेरे पेट में दर्द धीरे धीरे लगातार बढ़ता ही जा रहा था। मैंने अपने साथी से कहा, आज मैं घर जल्दी जा रहा हूँ, पता नहीं पेट में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया है। समय से जाऊंगा तभी उजाले में घर पहुंचूंगा और दवा खाने से दवाई भी ले पाऊंगा। दोस्तों ने भी कहा, हाँ, तुम समय पर घर के लिए निकल जाओ, तुम्हारे पीछे हम तुम्हारा काम देख लेंगे। अब तुम देर मत करो, यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे घर तक का रास्ता भी बड़ा खतरनाक है। कम से कम समय से घर तो पहुँच जाओगे तो घर पहुँचकर हमें फोन कर देना, अपना हालचाल बताना। अब मैं अपने दफ्तर से निकला। अभी थोड़ी ही देर हुई होगी, शाम होने को थी। मैं चलता जा रहा था, लेकिन मेरे पूरे शरीर में और पेट में दर्द बढ़ ही रहा था। थोड़ी ही देर में मैं जंगल के करीब पहुंचा। तभी अचानक शरीर में और पेट में इतना तेज दर्द होने लगा कि हाथ में जो सामान था वही छूट गया और मैं वहीं रास्ते में गिर गया। वहां मैं दर्द के मारे तड़पते तड़पते जमीन पर गिर पड़ा था। उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कोई होश ही नहीं रहा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। इन सब चीजों से अनजान जब मेरी आंखें खुली तो अपने आप को चमोली के अस्पताल में पाया। तब जो मेरे साथ रात में वहां पर हुआ, रास्ते में हुआ, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं वहां गिरा, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे इतना एहसास हो गया था कि जैसे मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल गए हैं, मेरी आत्मा निकल गई है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने आप को जमीन में पड़ा हुआ देख रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था बस मेरी आंखें बंद हो गई
और उधर वहाँ घर पर 12 घंटे बीत गए। घर वाले ढूंढ रहे थे और जब दूसरा दिन हुआ तो सुबह ही कुछ लोग मेरे घर पहुंचे और उन्होंने जाकर सूचना दी कि आपका बेटा अस्पताल में भर्ती है। परिवार वाले, मेरे माँ बाबूजी, मेरी पत्नी, रिश्तेदार, गांव के लोग और मेरे दोस्त जब मुझे मिलने हॉस्पिटल में मेरे पास आए तो मेरी पत्नी परिवारजन ने मुझसे पूछा, क्या हुआ था? सुबह तो आप सही सलामत घर से निकले थे, फिर यहाँ कैसे? जानते हैं आप, पूरी रात आपको सारे गांव वाले ढूंढ रहे थे। तब मैंने कहा, मैं दफ्तर से जल्दी घर लौट रहा था, जंगल के रास्ते से आ रहा था और मेरे पेट में बहुत तेज दर्द उठ रहा था और मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जिसका मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब मैंने देखा है। मुझे इतना असहनीय दर्द हो रहा था कि रात के समय मैं जमीन में गिर गया। तब वहाँ पर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 जंगली जानवर बिल्कुल मेरे पास आ गए। मेरे शरीर के पास आकर वे मेरे शरीर को सूंघने लग गए। तब मुझे याद आया कि जब कोई हिंसक जंगली जानवर इस तरह से तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें सांस रोक लेनी चाहिए। ऐसा ही मैंने भी किया और उस समय बहुत ही मुश्किल से मैंने सांस को रोक लिया, लेकिन दर्द की वजह से आखिर कितनी देर तक सांस को रोक सकता था। थोड़ी ही देर में मेरा दम घुटने लगा और मैं सांस को नहीं रोक सकता था। मेरे शरीर में पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रात का समय था तो उस रास्ते से ना कोई आ रहा था और ना ही कोई जा रहा था। दर्द और डर दोनों की वजह से मानो मेरा शरीर सुन्न हो रहा था। तभी वहाँ पर 2 जंगली जानवर आए तो वो जंगली जानवर मेरे नज़दीक आकर मुझे सूंघने लगे। मेरे तो होश ही उड़ गए। उस समय जो मुझे अनुभव हुआ मैं वो बयान नहीं कर सकता। जंगली जानवर मेरे शरीर पर झपट्टा मारकर मुझे खाने वाले थे कि तभी मैंने देखा एक बहुत ही बलवान आदमी ना जाने कहां से प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल जैसा कोई हथियार था। वह जोगी लग रहे थे, बाल खुले हुए। जैसे ही वह प्रकट हुए जंगली जानवर मुझे छोड़कर दूर भाग गए और उस जोगी जैसे लगने वाले बलवान आदमी ने मेरे नज़दीक आग लगा दी। आग लगाकर भी वह मुझे साफ नहीं दिख रहे थे और मेरी तो हिम्मत तक नहीं हो सकी कि मैं उस जोगी की ओर निहार सकूं। बड़ा ही अलौकिक दृश्य था। वह बहुत देर तक ही मेरे पास बैठे रहे। जंगली जानवर उधर की तरफ से आते और वहां से कुछ दूरी से ही वापस चले जाते। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे पास आकर मेरे आसपास एक बड़ा सा चक्र बना दिया। समझो ऐसा लगा जैसे वे मेरी रक्षा के लिए एक सुरक्षा चक्र बना रहे हों। मैं देखता रहा पर मुझे उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। मुझे बस इतना अनुभव हो रहा था, मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी तो कभी अचानक मैं धीरे धीरे खुल रही थी। मुझे लग रहा था जैसे अब मेरे शरीर से प्राण निकलने ही वाले हैं और मैं अपनी मौत के बिल्कुल करीब हूँ। पर जब ये सब हो रहा था शरीर का दर्द ना जाने कहाँ चला गया। मानो शरीर की सारी पीड़ा ही समाप्त हो गई। मैं सिर्फ वहाँ लेटा हुआ था। बहुत से जानवर वहाँ आ रहे थे, यहाँ तक कि वहाँ पर शेर भी आया और सांप भी आया, लेकिन वह सब सीमा को पार नहीं कर पा रहे थे, सुरक्षा चक्र को पार नहीं कर पा रहे थे। यह सब देखकर मेरा मन विचलित हुआ जा रहा था कि यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश की उस व्यक्ति को निहारने की, पर फिर भी मैं अपनी आंखों से उसकी आंखों से मिला नहीं पा रहा था, जबकि वह एक ही जगह खड़े थे। जैसे जैसे रात खत्म होने लगी, सुबह होने लगी, मैंने देखा रात बीतने से पहले ही वह आदमी वहां से चला गया। लेकिन मैं ये देखकर हैरान था, जो चक्र उन्होंने बनाया था उस चक्र की सीमा में भी एक भी हिंसक जानवर अंदर नहीं आ पा रहा था। पर फिर भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई जानवर अंदर ना आ जाए। मुझे चिंता हो रही थी कि जानवर मेरे आसपास खड़े हैं लेकिन वह सुरक्षा घेरे में आ नहीं पा रहे। सुबह हुई, वहां से जाते हुए एक आदमी ने मुझे देखा तो उसने शोर मचा दिया, देखो देखो कोई रास्ते में पड़ा हुआ है। जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू किया, शोर मचाया, वहां पर कुछ लोग इकट्ठे हो गए। अब उन लोगों ने मुझे उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया और मेरे परिवार में सूचना दी। अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ।
मेरे घर वाले कहने लगे, महादेव की कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर, महादेव ने तुम्हारी रक्षा की है, क्योंकि जैसा स्वरूप तुम बता रहे हो वो स्वरूप तो भगवान शंकर का है। भगवान शंकर ने ही तुम्हारी रक्षा की है। ये सब सुनकर मैंने ध्यान किया कि जब मैं वहाँ रास्ते पर पड़ा था तो मुझे अपने दर्द और पीड़ा और डर के आगे उस व्यक्ति का चेहरा समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है जो मुझे बचाने आए हैं। जब मुझे आज थोड़ा सा आराम मिला, अपनों के बीच आ गया और उनके कहने पर भगवान शंकर ने मेरी रक्षा की है, मेरी आंखों के सामने स्वयं ऐसा लगा जैसे भगवान शंकर आ गए। मुझे बहुत पछतावा हुआ और मेरे आगे भगवान शंकर की छवि अब मुझे साफ साफ दिखाई देने लगी। अब मुझे लगने लगा कि वहाँ स्वयं भगवान शंकर ही मुझे बचाने आए थे, लेकिन मैं उन्हें अपने दर्द और भय के आगे पहचान ना सका। मैंने उसी समय अपने दोस्त और पत्नी से कहा, तुम अभी के अभी मुझे यहाँ से वहाँ लेकर चलो। वह लोग कहने लगे, डॉक्टर ने कहा है अभी तुम्हें यहाँ पूरा दिन रहना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, अभी आपको यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने कहा, नहीं, मुझे अभी का अभी चलना है। अब डॉक्टरों से बात की गई। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें अपने आप में ठीक लग रहा है तो आप इन्हें ले जा सकते हैं। मेरी पत्नी ने कहा, चलिए, जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो चलिए। हम तैयार हुए, हम गाड़ी में बैठ गए। मैंने कहा, मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ पर मैं गिरा था। अब वो लोग मुझे उसी जगह पर लेकर जाने लगे। हम तीनों वहाँ पहुँचे तो हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि जिस जगह पर मैं गिरा था सच में वहाँ पर एक घेरा बना हुआ था। वह घेरा ऐसा बना था जैसे उसके अंदर कोई जा ना सके और कोई मुझे नुकसान ना पहुँचा सके। मैंने उस लकीर की ओर देखा। जैसे ही हम तीनों उस लकीर की ओर जाने लगे, तभी वह लकीर अदृश्य हो गई, गायब हो गई, किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। हम तीनों हैरान हो गए। अभी तो यहाँ लकीर बनी थी, पर वह कहाँ गायब हो गई। और उस समय एक बात का और अनुभव किया। जब लकीर बनी हुई थी, उसके चारों तरफ चींटियाँ अंदर तक नहीं जा पा रही थी, वह बस उसके बाहर की तरफ ही चक्कर लगा रही थी। और जैसे ही वह लकीर गायब हुई, चींटियाँ उसी घेरे में, उसी जगह पर अंदर की तरफ चली जा रही थी। यह देखकर आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी तो आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। मैंने अपनी पत्नी को अपने गले लगाकर कहा, वही रात के समय मुझे बचाने आए थे, स्वयं शिव शंकर थे और वहीं खड़े होकर मेरी रक्षा कर रहे थे, और मैं मूर्ख उन्हें पहचान ना सका। अब सारे गांव के लोग उस जगह पर आ गए जहां पर हम खड़े थे, पर वे लोग उस लकीर को नहीं देख पाए। पर दोस्त और पत्नी ने जब ये बात सबको बताई तो सब लोग हैरान हो गए कि किस प्रकार महादेव ने मेरी रक्षा की है। सब लोग कहने लगे, अरे तू तो मरकर जिंदा हुआ है, अपना नाम जीव राम रख, क्योंकि ईश्वर ने तेरी उम्र बढ़ा दी है। तब से गांव के कई लोग मुझे जीव राम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे ये जीवन मिला है। देखिए, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ और आप तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि लोगों के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ सके। ये सबको पता है और ये सच है, परमात्मा हर संकट से हमारी रक्षा करते हैं। जो मनुष्य सच्चे दिल से ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे शरणागत वत्सल भगवान श्री शिव शंकर महादेव के चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।